आज की इस कक्षा में हम क्लास 10th की टेक्स्ट बुक द स्प्रिंग ब्लॉसम का लेसन 3 स्टडी करेंगे। लेसन 3 का नाम है सैल्यूटेशन टू द नेशन और इस लेसन को लिखा है MP कमल और SRK भार्गव ने। बच्चों, इस लेसन को शुरू करने से पहले आपको कुछ पिक्चर्स से इंट्रोड्यूस कराएंगे और लेसन का जो टॉपिक है जिसका नाम है सैल्यूटेशन टू द नेशन, इसका मतलब बताएंगे। सैल्यूटेशन का मतलब होता है सलामी देना और नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, यानी राष्ट्र को सलामी। इस लेसन के माध्यम से हम कक्षा 10 के बच्चों में देशभक्ति की भावना को जगाना चाहते हैं। लेखक चाहते हैं कि बच्चे जब कभी अवसर पड़े तो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तत्पर रहें। आइए आपके स्क्रीन पर देखिए, यहाँ आपको 3 तस्वीरें दिखाई, एक तस्वीर में 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें बीच में है भगत सिंह और उनके दाएं और बाएं हैं सुखदेव और राजगुरु। यहाँ अगली तस्वीर में आपको दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार तीनों ही दोस्त, तीनों ही मित्र फांसी के तख्ते पे चढ़ने के लिए बहादुरी से तैयार हैं और उनके पीछे जेल के जो कर्मचारी होते हैं वो खड़े हुए हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। आई एम फर्स्ट गोइंग टू रीड द लेसन फॉर यू, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। लिसन इट केयरफुली एंड वेरेवर यू नीड इट टू पेन इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन इन योर notebooks. Bhagat Singh was busy reading the biography of Lenin. In fact, he had just read a few pages when the door of the dungeon opened and let in a jail officer. Sardar ji, please be ready. We have been ordered to carry out the execution, said the officer. आपको सीन पिक्चराइज किया गया है कि क्या सीन चल रहा है। भगत सिंह जो हैं वो लेनिन की बायोग्राफी पढ़ने में बिजी हैं, व्यस्त हैं। इनफैक्ट ही हैड जस्ट रेड अ फ्यू पेजेस यानी अभी उन्होंने कुछ ही पेजेस पढ़े हैं। व्हेन द डोर ऑफ द डंजन ओपन, तभी कैद खाने का दरवाज़ा जो है वो खुलता है एंड लेट इन अ जेल ऑफिसर, और दरवाजे से जेल का एक अधिकारी अंदर आता है और क्या कहता है, सरदार जी प्लीज बी रेडी, तैयार हो जाइए। वी हैव बीन ऑर्डर्ड टू कैरी आउट द एग्जीक्यूशन, हमको आदेश प्राप्त हो गया है फांसी पर चढ़ाने का, सेड द ऑफिसर, ऐसा अधिकारी ने कहा। यू कैन सी इन दिस पिक्चर भगत सिंह इज रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ लेनिन इन द सेल। जेल का जो सेल है, जो कैद खाना है, उसमें भगत सिंह एक पुस्तक पढ़ रहे हैं जो कि लेनिन की बायोग्राफी की है। तभी एक जेल का ऑफिसर अंदर आता है और उनको ये खबर सुनाता है कि अब उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ाना है, इसका आदेश उनको प्राप्त हो गया है। आगे चलते हैं। भगत सिंह वॉज रीडिंग द बुक, ही टोल्ड द ऑफिसर विदाउट रेजिंग हिज आईज फ्रॉम द बुक, वेट, one revolutionary is meeting another revolutionary. The officer was stunned by the tone of Bhagat Singh's voice and stood still. Bhagat Singh resumed reading the book. All of a sudden, he hurled the book in the air, stood forth and said, "Let's go." Bhagat Singh was reading the book. भगत सिंह किताब पढ़ रहे थे। He told the officer without raising his eyes. उन्होंने ऑफिसर को देखा भी नहीं और उनसे जवाब में कहा, Wait, ठहरो, रुको, one revolutionary is meeting another revolutionary. एक रिवॉल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। अब बच्चों, आपको अभी यहाँ दिखाया था कि यहाँ वो अलोन है, ही इज सिटिंग अलोन एंड रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ लेनिन। तब वो इस वाक्य में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। तो हु इज द अनदर रिवॉल्यूशनरी हियर? द अनदर रिवॉल्यूशनरी इज लेनिन, क्योंकि वो लेनिन की पुस्तक पढ़ रहे हैं और वो भी एक क्रांतिकारी थे, जिस कारण से उन्होंने ये कहा कि वो एक क्रांतिकारी से मिल रहे हैं। द ऑफिसर वॉज स्टन्ड बाय द टोन ऑफ द भगत सिंह वॉइस एंड स्टूड स्टिल। ये जवाब सुनकर और जिस टोन में, जिस लहजे में भगत सिंह ने उत्तर दिया था अधिकारी को, वो सुनकर अधिकारी जो है वो स्टन्ड हो गया, वो हक्का बक्का रह गया और थम गया वहीं। भगत सिंह रिज्यूम्ड रीडिंग द बुक। भगत ने किताब को पढ़ने के बाद क्या कहा? ऑल ऑफ ए सडन ही हर्ल्ड द बुक इन द एयर। अचानक से उन्होंने हवा में पुस्तक को उड़ाया एंड स्टूड फोर्थ, और खड़े हो गए और कहा, लेट्स गो, हमें चलना चाहिए।
Rajguru and Sukhdev also came out of their cells. They had refused to get their faces covered, wear the cap and get handcuffed. The three revolutionaries walked along singing a patriotic song in a jovial mood and were followed by the jail officials on all sides. A huge crowd had assembled at the gate, consisting of photographs, reporters, the public and the members of भगत सिंह फैमिली। यहाँ बताया गया है कि जब उनको सेल से बाहर लाया गया तो उनका साथ किसने दिया? राजगुरु एंड सुखदेव ने, क्योंकि उनको भी फांसी के तख्ते पर चढ़ाना था। राजगुरु एंड सुखदेव ऑल्सो केम आउट ऑफ देयर सेल्स, वो भी अपने अपने कटघरे से बाहर आए। दे हैड रिफ्यूज टू गेट देयर फेसेस कवर्ड, और उन्होंने अपने चेहरों को कवर करने से इनकार कर दिया। वेयर द कैप एंड गेट हैंडकफ्ड, और उन्होंने कैप पहनने से भी इनकार कर दिया और अपने हैंडकफ्ड यानी हथकड़ियां लगाने से भी मना कर दिया। यानी इतनी बोल्डली वो तैयार थे, तत्पर थे फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए। द थ्री रिवॉल्यूशनरीज वॉक्ड अलोंग सिंगिंग अ पैट्रियोटिक सॉन्ग इन अ जोवियल मूड। ये तीनों ही क्रांतिकारी वॉक्ड अलोंग एक साथ सिंगिंग यानी गाते हुए, पैट्रियोटिक यानी देशभक्ति के सॉन्ग यानी गीत। तीनों क्रांतिकारी अपने अपने सेल से बाहर आते हैं और जोवियल यानी बड़े ही प्रसन्न मन से क्या करते हैं? पैट्रियोटिक देशभक्ति के गीत गाते हैं। एंड वर फॉलोड बाय द जेल ऑफिशियल्स ऑन ऑल साइड्स, और तीनों आगे बहादुरी से चल रहे हैं और उनको चारों तरफ से जेल के ऑफिसर्स जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं, उनका पीछा कर रहे हैं। अ ह्यूज क्राउड हैड असेंबल्ड एट द गेट कंसिस्टिंग ऑफ, एक बड़ा हुजूम लगा हुआ था। कहाँ? गेट पर, जेल के गेट पर, जिनमें कौन कौन लोग शामिल थे? फोटोग्राफर्स थे जो फोटो खींचना चाहते थे, रिपोर्टर्स थे जो न्यूज़पेपर्स में समाचार लिखते हैं, उनके लिए समाचार एकत्रित करते हैं, एंड द पब्लिक, और जनता थी वहाँ की, एंड द मेंबर्स ऑफ भगत सिंह फैमिली, और साथ ही साथ भगत सिंह के परिवार के लोग भी वहाँ पर गैदर हुए थे, इकट्ठा हुए थे, असेंबल हुए थे। असेंबल मतलब इकट्ठा होना। The crowd was becoming unmanageable. Loud slogans were being raised both inside and outside the jail. Bhagat Singh's father, Sardar Kishan Singh, realized that the police might fire at or lathi charge the people any moment and many innocent people would die. आगे बताते हैं कि जो क्राउड थी, जो भीड़ थी, जो जेल के बाहर जो एक असेंबली सी लगी हुई थी, वर बिकमिंग अनमैनेजेबल। वो जो भीड़ थी उसको मैनेज करना, उसको नियंत्रित करना जो था वो पॉसिबल नहीं था, वो अनियंत्रित होती जा रही थी। लाउड स्लोगन्स वर बीइंग रेज्ड, और तेज ऊंची आवाज में स्लोगन्स यानी नारे लगाए जा रहे थे। बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, यानी जेल के अंदर भी और जेल के बाहर भी। Sardar Kishan Singh managed to drive away the crowd a little further from the gate to avoid some untoward incident and started delivering a speech to divert their mind from the gallows. अब इतना क्राउड वहाँ पर इकट्ठा था और स्लोगन्स वर रेज्ड फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो एंड आउटसाइड ऑल्सो। तो जो पिता हैं भगत सिंह के, सरदार किशन सिंह, उनको बहुत ही ज़्यादा चिंता हो गई और उन्होंने क्या किया? ही मैनेज टू ड्राइव अवे द क्राउड। उन्होंने वहाँ से क्राउड को हटाने की कोशिश की और वहाँ से थोड़ा सा दूर, अ लिटिल फर्दर फ्रॉम द गेट, गेट से थोड़ा दूर ले गए भीड़ को। टू अवॉइड सम अनटोवर्ड इंसिडेंट, कि कोई बुरी घटना न घट जाए। एंड स्टार्टेड डिलीवरिंग अ स्पीच टू डाइवर्ट देयर माइंड फ्रॉम द गैलोज। और वहाँ उस भीड़ को उन्होंने एक स्पीच, एक भाषण देना शुरू कर दिया जिससे कि भीड़ का, क्राउड का जो माइंड है वो गैलोज से यानी फांसी के तख्ते से हट जाए और वो लोग उस तरफ से अपना ध्यान हटा ले। He asked his wife, let us go, lest some misfortune should befall the harmless innocent people. Bhagat Singh's mother was reluctant to leave the place, but she had to give in to her husband's plea. यहाँ बताया गया है कि he asked his wife, उन्होंने इस अनियंत्रित सिचुएशन को, परिस्थिति को देखकर अपनी वाइफ से कहा, let us go, हमें यहाँ से चलना चाहिए, lest some misfortune should befall the harmless, हो सकता है कोई मिसफॉर्चून यानी दुर्भाग्यवश कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिससे कि ये इनोसेंट पीपल, जो ये बेकसूर लोग हैं, इनको कोई नुकसान पहुंच जाए। भगत सिंह मदर वॉज रिलक्टेंट टू लीव द प्लेस,
भगत सिंह की जो माँ हैं वो अनिच्छुक हैं, रिलक्टेंट यानी वो उनका बिल्कुल मन नहीं है वो स्थान छोड़कर जाने का, बट शी हैड टू गिव इन टू हर हस्बैंड्स प्ली, हस्बैंड के रिक्वेस्ट करने पर, प्रार्थना करने पर उनको उस स्थान को छोड़कर जाना पड़ा। द वार्डर प्रोसीडेड टुवर्ड्स द प्लेटफॉर्म विद द 3 valiant revolutionaries. The Deputy Commissioner of Lahore was surprised and terrified to see that the convicts were not shackled. Bhagat Singh read the fear in his eyes and said, "Well, Mr. Magistrate, you are fortunate to be able to see how Indian revolutionaries embrace death with pleasure for the sake of their supreme ideal." यहाँ पर बताया गया है कि द वार्डर प्रोसीडेड, जो जेलर है उसने फांसी के तख्ते की तरफ प्रोसीड किया, आगे बढ़ा टुवर्ड्स द प्लेटफॉर्म विद द 3 valiant revolutionaries, इन तीनों बहादुर क्रांतिकारियों को लेकर। द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ लाहौर वॉज सरप्राइज्ड, तब वहाँ पर मौजूद जो डेप्यूटी कमिश्नर थे लाहौर के वो सरप्राइज थे, वो आश्चर्यचकित थे, एंड टेरिफाइड और घबराए हुए थे टू सी दैट द कन्विक्ट्स वर नॉट शैकल्ड, कि ये जो अपराधी हैं ये शैकल नहीं है, इनके हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई नहीं हैं। भगत सिंह रेड द फियर इन हिज आईज, तभी भगत सिंह ने जो डेप्यूटी कमिश्नर है उनकी आंखों में एक खौफ, एक डर जो था उसको रीड कर लिया, उसको पकड़ लिया और उनसे कहा, वेल मिस्टर मैजिस्ट्रेट, यू आर फॉर्चुनेट टू बी एबल टू सी, कि आप भाग्यवान हैं कि आपको ये देखने को मिल रहा है कि हाउ इंडियन रिवॉल्यूशनरीज एम्ब्रेस डेथ, किस प्रकार भारतीय क्रांतिकारी मृत्यु को एम्ब्रेस करना यानी गले लगाना, अपने गले लगा लेते हैं विथ प्लेजर फॉर द सेक ऑफ देयर सुप्रीम आइडियल। सुप्रीम आइडियल जो कि उनका लक्ष्य था आज़ादी को प्राप्त करने का, उसके लिए और अपनी भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए किस प्रकार भारत के लोग अपनी मृत्यु को गले लगा लेते हैं, यह देखने के लिए आप बहुत ही फॉर्चुनेट हैं। भगत सिंह अलॉन्ग विद सुखदेव एंड राजगुरु क्लाइंब द स्टेयर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म steadily and stood boldly. Bhagat Singh stood in the center with Sukhdev on his left and Rajguru on his right. भगत सिंह जो थे वो सुखदेव और राजगुरु के साथ जो गैलोस का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर स्टीडीली यानी फुर्ती से चढ़ते हैं, एंड स्टूड बोल्डली और बहुत ही बोल्ड यानी बहादुरी के साथ वहाँ खड़े हो जाते हैं। भगत सिंह जो है वो सेंटर में खड़े हैं, एंड सुखदेव इज टुवर्ड्स लेफ्ट एंड राजगुरु इज स्टैंडिंग टुवर्ड्स द राइट साइड। ये सीन पिक्चराइज किया जा रहा है। They raised the slogan "Inqilab Zindabad, Samrajyawad Murdabad" in a loud, clear and distinct voice, pulled the hangman's rope, kissed it and put it round the necks. Bhagat Singh told the hangman, "Now you may set it right if you please." अब बताया जा रहा है कि दे रेस द स्लोगन वाइल दे आर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द गैलोस, जब वो तख्ते पर खड़े हुए हैं तभी तीनों ने नारे लगाए। और कौन से स्लोगन यानी नारे? इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के स्लोगन, नारे लाउड यानी तेज, क्लियर यानी स्पष्ट, डिस्टिंक्ट वॉइस में उन्होंने ये नारे लगाए। पुल्ड द हैंगमैन्स रोप, और जो हैंगमैन यानी जो फांसी के तख्ते पे चढ़ाने के लिए गले में रस्सी पहनाता है उस व्यक्ति को हैंगमैन कहते हैं। तो हैंगमैन के हाथ में से रोप यानी रस्सी को लेकर किस्ड इट, उसको चूमा, एंड पुट इट राउंड देयर नेक्स, और उस रस्सी को अपने गले में स्वयं ही पहन लिया। भगत सिंह टोल्ड द हैंगमैन, और इसके बाद भगत सिंह ने हैंगमैन से कहा, नाउ यू मे सेट इट राइट इफ यू प्लीज, अब आप इसे सेट कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। The hangman, who must have been a very tough man, was moved to the core of his heart. He set the rope around the necks of the noble and brave young men with tears welling in his eyes and turned the spindle. ऐसा माना जाता है कि जो हैंगमैन होता है, जो जल्लाद होता है, वो बहुत ही हार्ड यानी उसका जो हृदय होता है वो टफ होता है। टफ यानी कड़ा, यानी वो सब कुछ रोज़ करता है, उसकी आदत होती है फांसी के तख्ते पे लोगों को चढ़ाने की। उस व्यक्ति तक का यानी उस जल्लाद तक का जो हृदय था, हार्ट था, वो मूव हो गया, वो थर्रा गया फ्रॉम द कोर, यानी अंदर से उसकी आत्मा हिल गई। एंड ही सेट द रोप अराउंड द नेक्स ऑफ द नोबल एंड ब्रेव यंग मैन, और उसने इन सभ्य युवा पुरुषों के गलों में
फांसी की रस्सी को सेट किया विथ टीयर्स, उसकी आंखों से, वेलिंग इन हिज आईज, आंखों से लगातार आंसू बहने लगे, एंड टर्न द स्पिंडल, और उसने ये करते हुए अपनी आंखों को नीचे कर लिया, घुमा लिया। द बोर्ड fell and the three revolutionaries offered their homage to their motherland with their lives at 7:33 in the evening। तभी तख्ता गिरता है और ये तीनों ही क्रांतिकारी अपने प्राणों की जो त्याग है अपने मातृभूमि के लिए 7:33 पर, जो शाम का समय है, संध्या का समय है, दे देते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर द थ्री रिवॉल्यूशनरीज हाउ दे हैंग्ड, किस प्रकार उनको टांगा गया। सरदार किशन सिंह वॉज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग हिज नर्व। तभी सरदार किशन सिंह, जो कि सरदार भगत सिंह के पिता हैं, वो बहुत घबराए हुए हैं। ही कंटिन्यूड डिलीवरिंग हिज स्पीच इन अ डिलीरियस मैनर, और वो अंदर से घबराए हुए आवाज़ में अपनी स्पीच को, अपने भाषण को डिलीवर करना कंटिन्यू करते हैं लगातार। व्हेन द मिल्कमैन ran towards them and gave the dreaded news that the execution was over। तभी वहाँ पर एक दूध वाला आता है और आकर ये खबर सुनाता है कि फांसी जो है वो पूरी हो चुकी है, यानी उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जा चुका है। सरदार किशन सिंह announced to the crowd, Bhagat Singh has been executed। I am going to fetch his body। None of you should budge from here। I don't wish that। In taking away the body of Bhagat Singh, I shall have to take away many more। अब यहाँ सरदार किशन सिंह कहते हैं, जनता को, क्राउड को अनाउंस करते हैं। अनाउंस करना यानी उनको बताना कि भगत सिंह का एग्जीक्यूशन, उनकी फांसी जो है वो पूरी हो चुकी है। एंड आई एम गोइंग टू फेच हिज बॉडी, मैं उनका शरीर लेने जा रहा हूँ। नन ऑफ यू शुड बज फ्रॉम हियर, यहाँ से कोई भी व्यक्ति नहीं हिलेगा। बज मतलब होता है धीरे धीरे हिलना, लेकिन यहाँ पे लिखा है नन ऑफ यू शुड बज फ्रॉम हियर, आप में से कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा। आई डोंट विश, मैं नहीं चाहता, दैट इन टेकिंग अवे द बॉडी ऑफ भगत सिंह आई शैल हैव टू टेक अवे मैनी मोर, कि भगत सिंह के शरीर के साथ साथ मुझे दूसरों के कई और शरीर भी यहाँ से ले जाना पड़े। सरदार किशन सिंह वेंट अहेड विद अ हैवी हार्ट विद अ फ्यू पीपल एंड नॉक्ड एट द गेट। सरदार किशन सिंह बहुत ही भरे हुए दिल से कुछ लोगों को अपने साथ लेकर भगत सिंह का शरीर लेने के लिए जेल की तरफ गए। द गेट ऑफ द जेल वॉज नॉट ओपन, जो गेट था जेल का वो खुला हुआ नहीं था। कंटिन्यूस नॉकिंग वेंट अनहीडेड, लगातार गेट पर खटखटा कर उन्होंने देखा, और जिसको अनहीडेड यानी उसको नज़रअंदाज किया जा रहा था, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। एंड द पुलिस ऑफिसर्स वर हर्ड लाफिंग लाउडली इनसाइड द गेट, और गेट के अंदर से पुलिस के अधिकारियों की हंसने की आवाज़ जो थी वो आ रही थी। लाउडली यानी तेज तेज आवाज़ में वो लोग हंस रहे थे। द ब्रिटिश वर बेंट अपॉन देयर treacherous way। The bodies of the valiant leaders were mercilessly chopped off, filled in the sacks and carried away to the bank of the river Satluj at Firozpur through a back gate। The last rites were to be performed by a Sikh Granthi and a Hindu Pandit। यहाँ बताया गया है कि अब ब्रिटिशर्स जो थे, they were bent upon their treacherous way। वो जो थे, treacherous का मतलब होता है विश्वासघात, यानी विश्वासघात करने पर बिल्कुल आमादा थे, तैयार थे। किसी भी प्रकार से वो भगत सिंह की बॉडी जो थी वो उनके पिता को सौंपना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, द बॉडीज ऑफ द वैलियंट लीडर्स वर मर्सीलेसली चॉप्ड। इन तीनों क्रांतिकारियों की, बहादुर क्रांतिकारियों की, लीडर्स यानी नेताओं की जो बॉडीज थी, उनको मर्सीलेसली यानी बेरहमी से, निर्दयता से उनको चॉप किया गया, उनको टुकड़े टुकड़े कर दिए गए उनके। एंड फिल्ड इन द सैक्स, और उनको बोरों में भरकर, एंड कैरिड अवे टू द बैंक ऑफ द रिवर सतलज एट फिरोजपुर। सतलज नदी जो कि फिरोजपुर में है, बैक गेट यानी पीछे के दरवाजे से उसको ले जाया गया, ताकि आगे जो लोग खड़े हैं उनको पता ना चले। द लास्ट राइट्स वर टू बी परफॉर्म्ड, और अब अंतिम संस्कार उनका करना था बाय अ सिख ग्रंथी एंड अ हिंदू पंडित, एक हिंदू पंडित और एक सिख ग्रंथी के द्वारा इन तीनों लीडर्स का, इन तीनों क्रांतिकारी नेताओं का अंतिम संस्कार किया जाना था। द सैक्स कंटेनिंग द पार्ट्स ऑफ द बॉडीज वर टेकन ऑफ द ट्रक। अब इन्हें सतलज नदी के किनारे जो कि फिरोजपुर में थी वहाँ ले जाया गया ट्रक में रखकर। फिर ट्रक से इसको उतारा गया, इन बोरों को उतारा गया। कैरोसिन वॉज स्पिल्ड ओवर देम एंड सेट अब्लेज इन द मोस्ट क्रूअल एंड हार्टलेस मैनर। फिर कैरोसिन यानी मिट्टी का तेल उस पर डालकर उनको जला दिया गया।
मोस्ट क्रूअल एंड हार्टलेस मैनर, यानी बहुत ही निर्दयता से। When the news reached the neighboring village, और जब ये न्यूज, ये समाचार पड़ोस के गांव में पहुंचा, the people flocked to the sacred spot carrying torches with them, तो गांव के लोग अपने साथ टॉर्च लेकर इस पवित्र स्थान पर इकट्ठा हो गए। The English officers saw the approaching crowd and threw away the half-burned shreds of the bodies into the river water, sat in the truck and sped away to save their lives. The English officers saw the approaching crowd, जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने इस भीड़ को अपनी तरफ आते हुए देखा, and threw away the half-burned shreds of the bodies, आधी जली हुई बॉडी के जो टुकड़े थे उनको उन्होंने रिवर के पानी में, नदी के पानी में फेंक दिया, and sat in the truck, और वापस से जाके ट्रक में बैठ गए, and sped away to save their lives, और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकले। The humble villagers gathered the shreds of the half-burnt bodies from the river, जो half-burnt bodies थी, आधी जली हुई जो शरीर के अंग थे, उनको उन्होंने नदी से निकाला। Performed the last rite with full devotion and love, और अंतिम संस्कार किया पूरे प्रेम और डिवोशन के साथ। In this way, the great martyr Bhagat Singh happily embraced death to liberate his motherland and became immortal in the hearts of Indians. इस तरह से मार्टर कहते हैं अमर, जो कि अमर हो जाते हैं, जैसे कि भगत सिंह हो गए, जिन्हें मरने के बाद भी सदियों तक याद किया जाता है। बहादुर भगत सिंह ने किस प्रकार मृत्यु को, अपनी कंट्री को, अपनी मदरलैंड, अपनी मातृभूमि को लिबरेट यानी आज़ाद कराने के लिए उन्होंने मृत्यु को गले लगा दिया, एंड बिकेम इमॉर्टल, और वो अमर हो गए इन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस। ही वॉज 24 व्हेन ही वॉज एग्जीक्यूटेड, वो 24 साल के थे जब उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया। ही बिकेम अ लीजेंडरी हीरो फॉर द मासेस, वो जनता के लिए लीजेंडरी हीरो यानी एक पौराणिक हीरो के समान बन गए थे, लोगों के आदर्श बन गए थे। Innumerable songs were composed about him and the youth throughout the country made him their ideal. आप देखते हैं आज भी कई फिल्में बन चुकी हैं, कई गीत गाए जा चुके हैं, तो यहाँ बताया गया है कि innumerable songs यानी असंख्य गीत उन पर गाए गए, and the youth throughout the country made him their ideal, और पूरे देश में जो युवा पीढ़ी थी उसने उनको अपना आइडियल, अपना आदर्श मान लिया। He became a symbol of bravery and inspired the people to free India. वो एक ब्रेवरी, बहादुरी का सिंबल यानी प्रतीक चिन्ह बन गए, एंड इंस्पायर्ड द पीपल ऑफ फ्री इंडिया, और आज़ाद भारत के लोगों को इंस्पायर किया, उनको प्रेरित किया। भगत सिंह इज जस्टली रिमेंबर्ड एज शहीद आजम बाय हिज ग्रेटफुल कंट्रीमेन फॉर मेकिंग द सुप्रीम सेक्रीफाइस। भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है, उनको याद किया जाता है, क्यों? बाय हिज ग्रेटफुल कंट्रीमेन, उनके देशवासियों के द्वारा, फॉर मेकिंग द सुप्रीम सेक्रीफाइस, क्योंकि उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया, बलिदान किया, वो बहुत ही सुप्रीम था। ही इन्फ्यूज्ड लाइफ इनटू द यूथ एंड बिकेम देयर हीरो, उन्होंने युवा पीढ़ी के अंदर जीवन भर दिया और उनके हीरो बन गए, उनके नेता बन गए। It has increased our power for winning freedom for which Bhagat Singh and his comrades died, said महात्मा गांधी। उनको श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि it has increased our power for winning freedom, कि उनके बलिदान ने हमारे फ्रीडम, हमारी आज़ादी को जीतने की जो पावर है, जो शक्ति है, उसको इंक्रीज कर दिया है, उसको बढ़ा दिया है। Their magnificent courage and sacrifice has been an inspiration to the youth of India, said Pandit Jawaharlal Nehru, the then president of Indian National Congress, in his tribute। और भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, कहा देयर मैग्निफिशेंट करेज, कि इन तीनों क्रांतिकारियों का जो करेज था, जो साहस था, हैज़ एंड सेक्रीफाइस, और उनका जो बलिदान था, हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन टू द यूथ ऑफ इंडिया, वो भारतीय युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन रहेगा, एक सीख रहेगा। दीज वैलियंट यंग मैन डाइड सो दैट इंडिया मे लिव, ये तीन बहादुर क्रांतिकारी मर गए ताकि इंडिया जी सके, भारत जी सके। तो बच्चों, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द लेसन सैल्यूटेशन टू द नेशन? आप कक्षा 10 के बच्चों की पाठ्य पुस्तक में इसको छापने का उद्देश्य यही है कि जब कभी ज़रूरत पड़े तो हमें पीछे नहीं मुड़ना है, आगे बढ़ना है देश के लिए।
इन तीनों के इस बलिदान से हमारा देश, जो कि उस समय अंग्रेज़ों का गुलाम था, आज़ादी प्राप्त कर सका। ऐसे और भी कई क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने अपने प्राण अपने देश को आज़ाद कराने के लिए त्याग दिए। हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ गए और अपने देश को आज़ाद करा दिया। तो बच्चों, हमको भी इस पाठ से यही सीख लेना है कि जब भी कभी आवश्यकता पड़े, ज़रूरत पड़े, हमें पीछे नहीं मुड़ना है। देश को बचाने के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहना है।